डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास की एक महान नेता, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और संविधान निर्माता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। वे बचपन से ही असमानता, भेदभाव और छुआछूत का शिकार रहे, लेकिन उन्होंने इन सभी बाधाओं को पार करते हुए शिक्षा और संघर्ष के बल पर समाज में एक ऊंचा स्थान बनाया। बाबा साहेब शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे। उन्हें अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों में पढ़ने का अवसर मिला। वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून की पढ़ाई की। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने मनुस्मृति जैसी ग्रंथों की आलोचना की जो जातिवाद व्यवस्था को बढ़ावा देते थे। उन्होंने जल, मंदिर और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर समान अधिकार की मांग की। 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार दिलाने की मांग की गई। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय जैसे मूल सिद्धांत शामिल हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, मजदूरों की स्थिति और सामाजिक न्याय के लिए भी कई कार्य किए। वे भारत के पहले कानून मंत्री बने, लेकिन जब उन्हें लगा कि हिंदू धर्म में दलितों को समानता नहीं मिल सकती, तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ, लेकिन उनका विचार, उनका संघर्ष और उनके सिद्धांत आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। वे न केवल एक दलित मसीहा थे, बल्कि एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पूरे भारत को सामाजिक न्याय और समानता का रास्ता दिखाया। डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई इंसान को रोक नहीं सकती। वे आज भी भारत के सबसे महान राष्ट्र निर्माताओं में गिने जाते हैं।